रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह हम सबको मालूम है कि रमज़ान करीम की आमद है, खुदावंद करीम हमें इतनी फ़ुर्सत दे कि हम इस महीने की बरकतों को हासिल कर सकें और इस महीने की इबादत पूरी कर सकें। खुदावंद करीम हम सब की इबादत कबूल फरमाए। आज हम रोज़े की नीयत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। रमज़ान करीम का रोज़ा किस तरह नीयत करेंगे? हर रात नियत करेंगे या महीने में एक नियत भी काफ़ी है? महीने में एक नियत कर लेंगे तो काफ़ी है। और नियत किस तरह करेंगे? फ़कत इजमाली कस्द करना काफ़ी है। इजमाली कस्द से मुराद ये है कि फ़कत ये जहन में नियत हो जाए कि मैं रमज़ान करीम के तमाम रोज़े रखूँगा। यही कस्द करना कुर्बतन इल्लल्लाह, जहन में ज़बान पर दोहराना नहीं है। ज़रूरी नहीं है ज़बान पर दोहराया जाए, जहन में फ़कत ये कस्द आ जाए, नियत हो जाए कि मैं तमाम महीने के रोज़े रखूँगा, यही काफ़ी है। ये नहीं कहना कि अदा कुर्बतन इल्लल्लाह या रमज़ान करीम का पहला रोज़ा अदा कुर्बतन इल्लल्लाह या 7वां रोज़ा या फ़लाँ, ये कहना ज़रूरी नहीं है। तरूक व अफ़आल की नियत करना ज़रूरी है। तरूक व अफ़आल मसलन के रोज़ा रख लिया, तरूक ये है खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, ये जहन में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं मसलन के छोटे छोटे जुज़ों की नियत करूं कि वो मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। जहन में ये नियत होगी कि मैं रोज़े का कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो रोज़े को बातिल कर दे, और मैं वो तमाम काम अंजाम दूंगा जो रोज़े को बाकी रखते हैं। ये नियत करना तफसीली ज़रूरी नहीं है। जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जोज़ की जहन में नियत हो, ये काफ़ी, ये ज़रूरी नहीं है, तफसीली ज़रूरी नहीं। रमज़ान में दूसरा रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। जिस तरह रमज़ान शरीफ है और एक बंदा कहता है नहीं मैं रमज़ान में दूसरा रोज़ा रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मुमकिन है, एक इंसान सफ़र पे गया हुआ है, सफ़र में रोज़ा माफ़ है, वो कहता है नहीं मैं सफ़र में ऐसी मन्नत मान लूँ कि मैं कोई और रोज़ा रख लूँ, ये जायज़ नहीं है। रमज़ान में कोई और रोज़ा नहीं रख सकता। वाजिब मुअय्यन रोज़े में फ़जर तक नियत करनी ज़रूरी है। वाजिब मुअय्यन जिस तरह रमज़ान करीम का रोज़ा है, या इसी तरह नज़र का मन्नत जिसको कहते हैं, वो रोज़ा है। इन रोज़ों की नियत हम कैसे करेंगे कि फ़जर से पहले नियत करनी ज़रूरी है। और ये नियत जो ही फजर होगी उससे पहले अगर हमारी नियत नहीं है, जानबूझकर हम लेट कर गए हैं, तो हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा। नियत करना, तहारत करना फ़जर से पहले ज़रूरी है। बाकी रोज़े जिस तरह हैं कि आप रमज़ान करीम की क़ज़ा कर रहे हैं, रमज़ान का रोज़ा है लेकिन क़ज़ा कर रहे हैं दूसरे दिनों में रमज़ान के अलावा, तो आप वो ज़िवाल तक उसकी नियत कर सकते हैं। मुस्तहब रोज़ा है, आप मगरिब तक उसकी नियत कर सकते हैं, लेकिन जो रमज़ान का रोज़ा है उसकी फ़जर से पहले नियत करना ज़रूरी है। महीने की नियत करना काफ़ी है, हर रोज़े की नियत करना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह अर्ज़ कर चुका हूँ, महीने से पहले, रमज़ान करीम के शुरू होने से पहले आप फ़कत ये नियत कर लेंगे कि तमाम रमज़ान के रोज़ों को मैं अदा करूँगा, रोज़े रखूँगा कुर्बतन इल्लल्लाह, ये काफ़ी है। फिर हर दिन ये दोहराना ज़रूरी नहीं है कि आज मैं फ़लाँ रोज़ा रख रहा हूँ या फ़लाँ रोज़ा रख रहा हूँ। फ़कत रोज़ा तोड़ने की नियत रोज़ा को तोड़ देती है। फ़कत यानी तमाम दिन रोज़े का फ़जर से लेकर मगरिब तक नियत का होना ज़रूरी है। जो ही ये नियत करेंगे कि मैं अब रोज़ा तोड़ रहा हूँ, मसलन दिन के किसी भी वक्त रोज़े के दौरान नियत की मैं रोज़ा तोड़ने लगा हूँ, मैं अब खाने लगा हूँ, मेरी बस हो गई है, मैं पीने लगा हूँ, या मसलन के कोई भी मुब्तिल काम जो रोज़े को तोड़ देता है, उसका अगर उसने ठान ली है, तो अगर उसने वो अमल किया ही नहीं है, फ़कत उसने ठान लिया है, नियत कर ली है, तो वो रोज़े को बातिल कर देती है। इसलिए हम रोज़े के दौरान ये भी हमारी नियत को डगमगाना नहीं चाहिए कि बस अब मैं रोज़ा तोड़ने लगा हूँ। ये नियत कर लेना भी रोज़े को बातिल कर देता है। खुदावंद करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सही तरीके से अमाल अंजाम दे सकें। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं, व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दिया जाता है, हम हाज़िर खिदमत हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।